ठीक है, देखो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होता है, अपने सिस्टम में आप लोग का ना एक नंबर वन, एक तो गिट बैश आप लोगों का होता है। ठीक है, गिट बैश इसे आप लोगों को डाउनलोड करना होता है अपने सिस्टम में। ठीक है, सिंपल ऐसे इंस्टॉल करना आप लोगों का सिस्टम के अकॉर्डिंग। आप लोग का अगर 64 या फिर अगर आप लोग का ARM है तो आप उसके अकॉर्डिंग आप लोग इंस्टॉल कर सकते हो। नेक्स्ट नेक्स्ट जैसे VS कोड इंस्टॉल करते हैं वैसे ही है। ठीक है, इसके बाद आप लोगों का आता है गिटहब। जब भी आप अपना इंटर्न साला या फिर इंडीड में कभी भी आप अपना रिज्यूम बनाते हो तो उसमें आप लोगों से एक फील्ड मैंडेटरी होती है। अगर आप कोडिंग से रिलेटेड कोई जॉब सर्च करते हो तो वहाँ पे एक फील्ड आती है आप लोगों की, क्या गिटहब। गिटहब आईडी का जो लिंक होता है आप लोगों को प्रोवाइड कराना होता है। ठीक है, और वो इम्पोर्टेंट भी होता है क्योंकि जब भी कोई इंटरव्यूअर आपका रिज्यूम देखता है तो उसमें गिटहब आईडी को एक बार सर्च जरूर करता है कि गिटहब आईडी इसकी है या नहीं है। ठीक है, गिटहब होता क्या है, गिटहब जैसे अभी तक आप लोग क्या करते रहते हो, मान लो हम लोगों ने कोई एक कोड अपने सिस्टम में लिखा। ठीक है, तो अभी तो आप लोगों ने जो कोड लिखा अगर वो सिस्टम से डिलीट भी हो गया तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। ठीक है, लेकिन रियल लाइफ में क्या होता है, जैसे अगर कोई मेन कोड है आप लोगों का जो प्रोफेशनल है तो उस कोड को आप लोगों को कहाँ पुश करना होता है, गिटहब में। ठीक है, पहले क्या होता था, जब आप लोगों ने कोई भी कोड लिखा, आपका सिस्टम मान लो सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो आपका डेटा भी क्या हो जाएगा, डेटा भी सारा का सारा रिमूव हो जाएगा। तो उसका कोई बैकअप एक हमारे पास होना चाहिए। तो सेम प्रॉब्लम को सॉल्व करता है क्या, गिटहब। तो इसके दो स्टेप है आप लोगों के। नंबर वन, एक तो गिट बैश, दूसरा आपका गिटहब अकाउंट। ठीक है, इसमें आप लोगों को क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप का स्टेप बहुत ही सिंपल है, इसमें बेसिक डिटेल आप लोगों को फिल करनी होती है। ठीक है, ईमेल पासवर्ड वो सब। तो आप लोगों की गिटहब आईडी यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, अब अगर आप लोगों को यहाँ पे इसमें देखना, हम लोग क्या कर सकते हैं, रिपोजिटरीज बना के अपनी डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे इसमें तो सारी की सारी जितनी भी रिपोजिटरी है वो आप लोगों की प्रोफेशनल नहीं है, इसमें मैंने प्राइवेट करके रखी है। ठीक है, दो टाइप की रिपोजिटरीज होती है, एक होती है पब्लिक, एक होती है प्राइवेट। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले अपने अकाउंट पे क्या कर लेना है, साइन अप कर लेना है। ठीक है, ठीक है, अभी देखना वहाँ पे अब जब आपने लॉगिन नहीं किया था तो वहाँ पे कितनी रिपोजिटरीज देखने को मिलेगी मुझे, 36। अभी 43 मिली क्योंकि कुछ रिपोजिटरीज ऐसी हैं जो प्राइवेट है। ठीक है, अब यहाँ पे जब भी आप ना इंटरव्यू देने जाते हो तो वहाँ पे जो ये ग्रीन डॉट्स होते हैं ना, ये आपकी क्या बताते हैं, एक्टिविटी बताते हैं कि मंथली आप कितना एक्टिव रहे हो गिटहब में। ठीक है, कितना आपने कोड पुश किया है। आपने जब लिंक्डइन अगर यूज भी करते हो तो वहाँ पे कई सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं इसको डालते रहते हैं वहाँ पे पोस्ट में कि इतना मैंने आज प्रोग्रेस करी है करके। तो ये क्या होता है, प्रोग्रेस ट्रैकिंग होता है। ठीक है, किस मंथ में कितनी एक्टिविटी आपने करी हुई है। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं, जब भी आप नया अकाउंट बनाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे रिपोजिटरीज देखने को नहीं मिलेंगी। आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, आप लोगों का जो डैशबोर्ड होगा आप लोगों का यहाँ पे ऐड न्यू रिपोजिटरी का एक बड़ा सा एक बटन आता है ग्रीन कलर का, वो आप लोगों को देखने को मिलता है जब भी आप पहली आईडी अपलोड बनाओगे। ठीक है, देन आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी, अगर आप पहली बार अकाउंट खोलो तो आप लोगों को कहीं पे भी न्यू रिपोजिटरी का एक बटन भी मिल जाता है। लेकिन जनरली जब रिपोजिटरीज बढ़ जाती है तो वहाँ यहाँ पे आप लोगों को मिलेगा ही मिलेगा, चाहे नई आईडी है या फिर आप लोगों की पुरानी आईडी है, तो यहाँ पे तो हमेशा ही मिलता है। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या करूंगा, एक रिपोजिटरी अब मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा, डेमो। ठीक है, उसके बाद आप लोग इसकी विजिबिलिटी चूज कर सकते हो, प्राइवेट बनाना है तो प्राइवेट, पब्लिक रखना है तो पब्लिक। अभी आप लोग क्योंकि जो प्रोजेक्ट बनाओगे आप लोगों को कंपनी को शो करना है। ठीक है, कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करे हुए हैं, तो आप लोग क्या करोगे, इसको पब्लिक रखोगे अभी के लिए जितने प्रोजेक्ट्स होंगे। ठीक है, आप लोगों ने फाइवर का क्लोन बनाया होगा तो उसको भी आप लोग होस्ट कर सकते हो उसमें।
ठीक है, मैं बताऊंगा अभी कैसे। क्रिएट रिपोजिटरी में क्लिक करना है, ठीक है। एक रिपोजिटरी यहाँ पे आप लोगों की क्रिएट हो जाएगी। क्लियर। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि यहाँ पे होता क्या है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, क्रेडेंशियल मैनेजर में जाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को गिट का आप लोगों का जितने भी क्रेडेंशियल है उनको कर रहा हूँ, ताकि स्टार्टिंग में आप लोग जब गिट बेस इंस्टॉल करोगे ना, आप लोगों के गिट बेस में आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ना ही यूजर नेम कॉन्फ़िग होगा वहाँ पे और ना ही उसका पासवर्ड। तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे मैं कोई एक प्रोजेक्ट अपना उठा लूंगा कोई सा भी, ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, एक index.html यहाँ पे क्रिएट करूंगा, ठीक है। आपकी जो बेस फाइल है उसका नाम क्या होना चाहिए, index.html ही होना चाहिए, ठीक है। इसका ये रीजन है क्योंकि जब भी आप अपना कोई भी, आप लोग चाहे गिटहब में होस्ट करो या फिर आप लोग कहीं पे डोमेन नेम परचेज लेके, डोमेन नेम आप लोगों ने सुना होगा ना, डोमेन नेम के बारे में सुना है। जैसे facebook.com है, facebook.com पे क्या खुलता है आप लोगों का, ये एक पेज खुलता है ना। तो अगर आप लोगों को कोई भी अपनी वेबसाइट को लाइव करना है, अभी जितने भी आप लोगों ने वेबसाइट क्रिएट करी है वो लोकल में रहती हैं, आप लोग किसी को अगर दिखाने को बोला जाए तो आप लोग नहीं दिखा पाओगे उसे, क्यों, क्योंकि होस्टेड नहीं हो कहीं पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कहीं पे, ठीक है। तो हमें क्या करना होता है, प्रॉपर एक डोमेन नेम लेके इनको होस्ट करना होता है। तो वहां पर भी आप लोगों की बेस फाइल कौन सी मानी जाती है, index.html। कहने का मतलब ये है, अगर मैं यहाँ पे रखूंगा about.html, ठीक है, और यहाँ पे बनाऊं क्या, अबाउट पेज, ठीक है, और index.html में बनाऊंगा होम पेज, ठीक है। अगर मैंने यहाँ पे इस फोल्डर को अपना सी पैनल में होस्ट किया तो वहां पे जो डॉट कॉम पे जो आपको कोड शो होगा वो होगा आप लोगों को index.html का, ठीक है। मेरे को यहाँ पे स्पेसिफिकली डॉट स्लैश करके about.html लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अदर फाइल जो होती है जैसे about.html है, मेरे को यहाँ पे स्लैश करके about.html लगाना पड़ता है, ठीक है। क्लियर। इसलिए क्या होता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे index.html ही यहाँ पे फाइल का नेम रखना है, ठीक है। केस सेंसिटिव है, कैपिटल में भी नहीं रखना है, स्मॉल में ही रखना है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन, ठीक है। अब इसके बाद ना आपको यहाँ पे कुछ कमांड देखने को मिल रही होंगी, ठीक है। इनको मैं एक्सप्लेन भी करूंगा अभी कैसे क्या क्या करके। आपने यहाँ पे एक जो भी आपका प्रोजेक्ट होगा बढ़िया सा, वो आप लोगों को यहाँ पे होस्ट करना है, ठीक है। आप लोग अपना फाइवर का भी यहाँ पे कोड होस्ट कर सकते हो, लेकिन कोशिश करना कि उसमें वीडियोस वगैरह ना हो। तो वीडियोस को एक बड़ी फाइल मानता है तो उसको आप लोगों को उसमें बहुत ज्यादा टाइम लेता है, कभी कभी रिजेक्ट भी कर देता है। फोटोज वगैरह या फिर वीडियोस का आप लोग ऑनलाइन लिंक लगा लेना अपनी, अगर है भी वीडियो यूज करी हुई है तो ऑनलाइन लिंक के थ्रू आप लोग कर लेना, ठीक है। देन गिट बैश खोलना है यहाँ पे, ठीक है। क्लियर। इसके बाद ना यहाँ पे आप लोगों को देखना, जब भी हम लोग CMD खोलते हैं, आप लोगों को याद है यहाँ पे CMD में ओपन करता था, तो ये जो CMD है मेरा कहाँ पे ओपन हुआ है, मैं हमेशा यहाँ पे जाके अपना CMD टाइप करता था, मैं डायरेक्टली यहाँ से ओपन नहीं करता था कभी भी। CMD यहाँ से ओपन करने में और यहाँ से ओपन करने में क्या डिफरेंस है, फोल्डर का पाथ का डिफरेंस रहता है। जैसे यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे जो फोल्डर पाथ है वो क्या है, न्यू फोल्डर। तो CMD कहाँ खोला है, न्यू फोल्डर के अंदर, क्योंकि मैंने यहाँ से खोला था URL से, यहाँ पे खोला तो IFD जो इसका डिफॉल्ट पाथ होगा यूजर का वो ओपन होता है। तो सेम हम लोगों ने अभी जो गिट बैश ओपन किया है, कहाँ ओपन किया है, इस फोल्डर के अंदर। तो मेरा जो गिट बैश का पाथ होगा वो कौन सा है, न्यू फोल्डर ही रहेगा। क्लियर। अब इसके बाद मैं यहाँ पे सबसे पहली कमांड यहाँ पे रन करता हूँ git init, एंटर करूंगा तो इनिशियलाइज अ गिट रिपोजिटरी। ये क्या होती है, गिट की फाइल होती है, जो भी आपके वर्जन होते हैं ना उनको ये सब क्या करती है, मैनेज करती है। जैसे कि आपने कब कोड में कौन से चेंजेस किए हैं, कितने चेंजेस किए, सारी इन्फॉर्मेशन गिट के अंदर रहती है, डॉट गिट के अंदर, ठीक है। कभी कभी क्या होता है ये फाइल दिखती नहीं है, तो आप लोगों को यहाँ पे व्यू के अंदर जाके ना इसको हिडन आइटम को चेक कर लेना होता है, ठीक है। ये वाला क्लियर है। इसके बाद देखो, अभी जब भी आप लोग नया नया गिट इंस्टॉल करते हो तो ये कमांड आप लोगों की सबसे पहले आप लोगों को रन करनी होती है, बाकी टाइम जब भी आप गिट ओपन करोगे तो फिर नहीं करनी होती अपने सिस्टम में। तो ये कौन सी कमांड है, गिट config -ग्लोबल
यूजर डॉट ईमेल, आप लोगों को अपना ईमेल यहाँ पे डालना है, ठीक है, जो भी आपके आईडी का ईमेल है, gmail.com एंटर करोगे तो यहाँ पे क्या हो गया आपका इस ईमेल यहाँ पे हमारा क्या हो गया सेट हो चुका है, ठीक है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, गेट ऐड डैश डैश, ये कमांड क्या करती है, ये कमांड हमारी जितनी भी फाइल्स हमने यहाँ पे चेंजेस वगैरह किए हैं, जितने भी चेंजेस हुए हैं अभी तक, ठीक है, वो उनकी इन्फॉर्मेशन कहाँ ऐड कर दी, गिट वाली फाइल में, ठीक है। इसके बाद होती है गेट कमिट डैश एम, आप लोगों को यहाँ पे मैसेज में आप कुछ भी दे सकते हो, लेकिन कुछ ऐसा मैसेज आप लोगों को देना होता है जिससे आप पहचान सको कि हमने ये कमिट क्यों किया था, ठीक है। जैसे यहाँ पे एनी मैसेज आप लोग दे सकते हो, ठीक है, क्लियर। गिट कमिट का मतलब ये है कि अब हम पुश करने के लिए हमने जितने चेंजेस करने थे वो हम कर चुके हैं, अब हम पुश करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पर 2 फाइल चेंज, क्योंकि इसमें कोई भी फाइल ऐड नहीं थी, तो यहाँ पर 2 फाइल चेंज और 2 फाइल यहाँ पर क्रिएट हो चुकी हैं, HTML और about.html और index.html, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे कुछ ब्रांचेस होती हैं, ब्रांच का मतलब है आपकी यहाँ पे मास्टर ब्रांच होती है, मास्टर ब्रांच क्या रहती है, आप लोगों की मेन ब्रांच होती है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि एक मेन ब्रांच होती है, उसके फिर सब ब्रांचेस होती है कई बार, तो सेम मास्टर ब्रांच क्या होती है, सबसे मेन ब्रांच होती है। इसमें अगर आप कोड कोई भी पुश करते हो तो डायरेक्टली आपकी मेन फाइल में जाके चेंज हो जाता है। तो आप लोगों को क्या करना होता है, जब भी आप अगर बड़े प्रोजेक्ट में काम करोगे ना, तो बड़ी टीम होती है, आपको कुछ एक स्मॉल पार्ट मिलता है, किसी और को कोई स्मॉल पार्ट मिलता है, तो वहाँ पे क्या होता है, हम लोग अपनी ये क्या करते हैं, ब्रांच बनाते हैं, गिट चेकआउट हाइफन बी डेव। मैंने एक डेव नाम से एक ब्रांच बनाई है, आप लोग अपने नाम से ही बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। जैसे मैंने यहाँ पे बनाई, तो यहाँ पे देखना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ गया, यहाँ पे उस ब्रांच का नेम लिखा हुआ आ रहा है ना। सेम हम लोग अगर यहाँ पे कोई दूसरी ब्रांच अगर क्रिएट करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे डेव करूंगा, मैं यहाँ पे एंटर करूंगा, तो यहाँ पे इस ब्रांच का नाम आ रहा है डेव, ठीक है। तो ये ब्रांचेस होती हैं आपकी। अच्छा, ये 2 बार रन करने की जरूरत नहीं है, कोई एक ब्रांच पे आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। डेव यहाँ पे नॉर्मली ज्यादातर यूज किया जाता है, ठीक है, क्लियर। इसके बाद देखना है आप लोगों को गेट पुश, पुश करने से पहले ना हम लोगों को, ये सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। अब हमने पुश ओरिजिन डेव तो कर दिया, लेकिन ये कहाँ पुश करेगा, क्योंकि गिटहब तो बहुत बड़ा है ना, उसमें सारे कोड पुश होते हैं, तो किस रिपोजिटरी में पुश करना है वो हमें यहाँ पे ये जो रिमोट यूआरएल है ना, ये आप लोगों को ऐड करना होता है। इसीलिए हमने न्यू रिपोजिटरी यहाँ पे क्रिएट करी थी। यहाँ पे कंट्रोल भी करने से पेस्ट नहीं होता है, आप लोगों को कंट्रोल शिफ्ट के साथ इंसर्ट प्रेस करना होता है पेस्ट करने के लिए, ठीक है। एंटर करोगे तो ये आप लोग का जो यूआरएल है वो ऐड हो चुका है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन डेव, ठीक है, क्लियर। इसके बाद ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल अपने सारे डिलीट कर दिए थे, ये स्टेप आप लोगों को सिर्फ पहली बार जब आप गिट इंस्टॉल कर रहे हो ना तभी फॉलो करना पड़ेगा। एक बार अगर आप लोग इसको ऑथेंटिकेट कर देते हो, फिर दोबारा आप लोगों को नहीं करना होता है। समझ में आया कौन सर स्पेक्ट्रम कर सकते हैं हमारे पहले आपके जो जावास्क्रिप्ट है ना, अभी सिर्फ अभी बेसिक जावास्क्रिप्ट कंप्लीट हुई है, जो अभी एडवांस जावास्क्रिप्ट होगी उसके बाद आपका रिएक्ट। ठीक है, आप लोगों का यहाँ ऑथराइज होते ही ना क्या होगा, ये पूरा का पूरा यहाँ क्या हो जाएगा, पुश हो जाएगा, क्लियर। अब मैं जब भी यहाँ रिलोड करूंगा अपनी रिपोजिटरी में, तो ये जो मेरे को हेल्पिंग, हमने अभी सारे स्टेप करे, वो सभी एक बार करना। हाँ नहीं, एक बार नहीं करने, आपने इसको हर बार जब कोई कोड को अगर पुश करना है, तो आप लोगों को कुछ कोड ऐसा है जो, देखो जैसे मेल वगैरह तो एक बार करेंगे, ये मेल वाला आपको एक बार करना है, और बाकी ब्रांच वगैरह जो आपने बनाई वो हमें हर बार करनी होगी, वो तो हर बार करना होगा, हाँ वो हर बार, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मेरी जो फाइल्स है वो होस्ट हो चुकी हैं, अब ऑनलाइन मेरी फाइल जो है वो आ चुकी है, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे देखो होस्ट करने तक तो आपका ठीक था,
ठीक है, होस्ट आप लोगों ने कर लिया, बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे इसके बाद अगर आप लोगों को ऑनलाइन अगर कोई लिंक, अगर आप लोगों के पास अभी होस्टिंग तो होगी होगी नहीं, ठीक है, डोमेन नेम वगैरह अगर लोगे भी तो बहुत महंगा आप लोगों को पड़ेगा। तो ये क्या करता है, फ्री होस्टिंग भी प्रोवाइड करता है। सेटिंग्स में जाना है, पेजेस में जाना है, ठीक है, यहाँ पे डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच है, यहाँ पे टैब में क्लिक करना है, सेव कर देना है। 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है। यहाँ पे एक लिंक आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। फिर जब भी आप किसी को अगर प्रोजेक्ट दिखाना होता है ना अपना, अब आप इस लिंक को शेयर करोगे, डायरेक्टली आप लोगों का लिंक जो है वो आपके प्रोजेक्ट को देख लेगा। ठीक है, मैं सीवी में एक प्रोजेक्ट ऐड करती हूँ। गिटहब नहीं, गिटहब का लिंक ऐड करना है। यहाँ पे जो आपने लिंक बनाए होंगे ना, उनको आपको देना होता है सीवी में। प्रोजेक्ट्स लिंक करके आता है ना, ऑप्शन आता है प्रोजेक्ट लिंक करके, तो ये वाला लिंक देना होता है। 2 से 3 मिनट का टाइम लेता है। हम लोग यहाँ पे रिलोड करते रहते हैं, अभी थोड़ी देर में आ जाएगा। ठीक है, आ गया ना ये वाला। 3 मिनट का भी नहीं लिया, एक 30 सेकंड का लिया था। ठीक है, तो मैंने इसको क्लिक किया। अब देखना है हमारा index.html नहीं है, इसको आप भी ओपन करोगे अपने सिस्टम में ओपन हो जाएगा। ठीक है, अभी मैंने बेसिक सा डाला है, कोई बढ़िया सा कोड यहाँ पे डाला नहीं है। आप लोग अपना अच्छा कोड डालेंगे। ठीक है, क्लियर क्लियर है ना? फिर लास्ट वाला स्टेप में क्या किया आपने, ये ऐड किया अपना प्रोजेक्ट लास्ट में? यहाँ पे क्या ना, मैंने डेव किया, सेव कर दिया, बस हो गया। फिर रिलोड करते रहना, 1 से 2 मिनट के अंदर ये लिंक बन के आ जाता है। अच्छा, आपने भी डेव डाला उसकी तरह? हाँ, ठीक है, यहाँ से अनपब्लिश भी कर सकते हो उसको, आप लोगों की मर्जी है। विजिट साइट करना है तो ओपन कर लो, खुल जाएगा। ठीक है, क्लियर? ये सारे इसके नोट्स हैं, जो भी अभी मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है, इसके नोट्स ये रहे। ठीक है, इसमें रिक्वायरमेंट्स आप लोगों की होती है कि आप लोगों का गिटहब अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, जैसे आप लोग अपना सोशल मीडिया अकाउंट बनाते हो वैसे ही क्रिएट करना होता है, डिटेल्स डालनी होती है वही। गिट बैश डाउनलोड करना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप लोग, एक मिनट, हाँ, अगर आप लोगों को ना अगर होस्ट भी करना है अपनी वेबसाइट को, तो ये आपका केस सेंसिटिव होता है, यानी कि स्मॉल में ही आएगा पूरा। ठीक है, उसके बाद फोल्डर में राइट क्लिक करना है, गिट बैश ओपन करना है, फिर ये सारी कमांड्स रन करनी है। यहाँ पे आप लोगों को अपना ईमेल डालना है। ठीक है, और ये डैश डैश 2 टाइम्स है, हाँ, 1 टाइम्स नहीं है, डैश। ठीक है, डैश डैश और साथ में ही है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, समझ जाओगे ना? ठीक है, तो गिट इनिट करने से क्या होता है, गिट इनिट करने से ना उस फाइल में हमारी गिट की रिपोजिटरी जो डॉट गिट बनी थी ना वो बनती है। ठीक है, अच्छा, इनिट के बाद ही आपको ये कमांड रन करनी है, ऐसा नहीं होगा। कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो हम आगे पीछे रन कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कमांड्स ऐसी होती है जो पहले पर ही, ये सबसे पहले पर ही रन होगी। ठीक है, गिट ऐड के बाद ही गिट मैसेज ऐड होता है, ये गिट कमिट वाला हम लोग चला सकते हैं, गिट ऐड के बाद ही। अगर पहले चलाओगे तो क्या होगा, वो जो आपने चेंजेस किए हैं ना वो कमिट नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद git checkout -v, हाँ, इन 3 कमांड्स में से ना इन दोनों कमांड्स को आप कभी भी चला सकते हो। ठीक है, इस कमांड को आप सबसे पहले गिट इनिट के बाद, ठीक है, सबसे पहले तो गिट इनिट ही चलेगी। इस कमांड को आप यहाँ पे भी चला सकते हो। ठीक है, गिट ऐड से पहले भी चला सकते हो, और रिमोट वाली भी सेम है। ठीक है, इनका इनका आप लोगों का सीक्वेंस कुछ भी रह सकता है, लेकिन गिट इनिट के बाद ही होना चाहिए। ठीक है, और गिट कमिट का जो सीक्वेंस है वो गिट ऐड के बाद ही चलती है। ठीक है, गिट पोस्ट ओरिजिन, अच्छा, यहाँ पे ना ब्रांच का नेम ही लिखना होता है, जिस ब्रांच में आपने स्विच किया है ना, चेकआउट डेव, तो उस ब्रांच का नेम यहाँ पे है। ठीक है, यहाँ पे मैंने पूरा स्क्रीनशॉट भी दिया हुआ है, रिमोट यूआरएल कैसे मिलेगा वो भी बताया हुआ है, तो एक बार करो इसको, नहीं आता है तो प्रोजेक्ट के लिए हम एक ब्रांच बनाएंगे, दूसरे बार भी ना अलग रिपोजिटरी बनाएंगे, कितनी भी रिपोजिटरी आप बना सकते हो। अभी कर सके तो घर पे कर लेंगे। आगे करो फिर आज। आपका नंबर और एलिमेंट बोलो।
पहले इनका करा देता हूँ कि आप ये वाला कर लो तो अकाउंट मैं वगैरह रिवाइज बता कर दें। लूंगी इसमें ठीक है जाओ राइट करूँ तो पहला क्या निकलेगा? मैं चेक करूंगा क्या मेरा ए मैंने सेट किया होता वो छोटा है लेन ऑफ आई मतलब कि नाइस इज इट ट्रू और नॉट? ट्रू बनाएंगे तो सर